राम की प्रिया का ये बदला बदला सा अवतार आप देखेंगे ना तो आप भी बोलेंगे कि वाह बड़े अच्छे लगते हैं। अब सीरियल का नाम ही बड़े अच्छे लगते हैं तो अच्छा तो लगना ही चाहिए ना। आप देखिए, शायद आपको भी अच्छा लगे। बदली बदली सी प्रिया का जरा अंदाज तो देखिए। आज आपको ये प्रिया है बेबी डॉल से जरूर लग रही होगी। जरा उसके बाल तो देखिए और जरा उसका पहनावा तो देखिए। आज ये प्रिया को क्या हो गया है? आखिर ये कौन से अवतार में वो आ गई है? राम का सामना है जब प्रिया से हुआ तो एकदम पुरानी सी बात याद आ गई। याद है ना, ये जब भी मिलते थे तो ऐसे ही लड़ा करते थे। कभी किया नहीं है। मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे आपका पासवर्ड चाहिए। हाँ ये हेलो। अरे सुन, मैं मेरे बैंक का पासवर्ड है ना तेरे पास? क्यों? वो मैं अपना फोन किसी को दे रहा हूँ, तुम उनसे बात करना। वो मुझे कुछ पेमेंट करनी है तो पासवर्ड दे देना। हाँ ये पासवर्ड दे देना। अरे आप क्या ऐसे अनजान लोगों को अपना पासवर्ड देते रहते हैं क्या? नहीं सॉरी, मुझे आपका पासवर्ड नहीं चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट है। हाँ 500। इतना छोटा अमाउंट है। हाँ, लेकिन उन्हें तो लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। अगर वो वापस नहीं करेंगे तो मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, जीऊंगी कैसे, है ना? आपको ये लगता है ना कि मैं गरीब हूँ जस्ट बिकॉज मैं आपकी तरह ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती। मैंने ऐसा कब कहा? अब सारा दी की बेकरी में ये दोनों हैं। हालांकि राम की याददाश्त जा चुकी है, इसके बावजूद राम आपको नहीं लगता है कि आपके सामने जो लड़की खड़ी है उससे आपका कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। आप इधर मत देखिए, आप इधर देखिए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। गिफ्ट गिफ्ट मतलब क्या? दिवाली चल रही है क्या? हो चुकी है। हेलो, अब मुझे किसी को उधार नहीं चाहिए। ओके, ये ना मैं आपको पैसे लौटा के रहूंगा। ओके, आप समझिए ना मिस लवली? लेकिन जो आप अभी कर रहे हैं वो नहीं है। क्या नहीं है मिस लवली? आपने कुछ नहीं किया है, मेरी गलती है। भलाई करने चली थी लेकिन भूल गई। आज का जमाना उसकी लाइफ में। अरे मैं बस तुम्हारे पैसे लौट। आप मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। मैं खुद कमा लूंगी, मिडिल क्लास को छोड़ कमा लूंगी। अच्छा क्या जॉब क्या मतलब खड़ूस बन के लोगों को ताने देती हो, राइट? ताने देती हो, ये जॉब है तुम्हारा, ये टैलेंट है तुम्हारा। आप मुझे ताना दे रहे हैं कि मैं जॉब में सिर्फ मेरे पास कुछ काम नहीं है। नहीं, ताने देना तो तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट है। और तुम्हारे पास जॉब है नहीं है मुझे कैसे पता? मुझे तुम्हारी हिस्ट्री थोड़ी पता है। ये प्रिया भी सब कुछ जानती है, लेकिन आज वो राम के सामने एक अनजान लड़की बनकर आई है और बहुत जल्द उसकी सेक्रेटरी भी बन जाएगी कि ताकि उसके करीब रहकर उसे वो सब कुछ याद दिला सके। उधर वेदिका परेशान है कि राम किधर गया है। अब वेदिका को संभालने के लिए तो प्रिया की बेटी पीहू ही केवल काफी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। साचेत और परंपरा का आया है एक नया गाना और इस गाने के प्रमोशन के लिए वो पहुंचे अपने चाहने वालों के बीच। वहां क्या हुआ पता है आपको? अरे क्या बताएं हम आपको, क्योंकि बताने लायक बहुत कुछ है लेकिन साथ में दिखाना भी चाहते हैं। देखिए। साचेत और परंपरा की जोड़ी का आया है नया गाना जिसका नाम है तकदा रवां। गाना आते ही पॉपुलर हो गया है और हर गाने की तरह इस गाने को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। शायद इसीलिए फैंस के बीच पहुंचे हैं साचेत और परंपरा, उनका शुक्रिया अदा करने और साथ साथ अपने गाने का प्रमोशन करने। बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा भी लगा देख के कि सब लोग ग्रूव कर रहे हैं सॉन्ग पे। और लिटरली मतलब ये बहुत ऑर्गेनिकली मैं बोल रही हूँ कि जब उन्होंने गाने सुने काफ़ी लोगों ने, उन्होंने हमें आके कंग्रेचुलेट किया कि उनको लिटरली सच में जेन्युइनली गाना अच्छा लगा है। एंड उन्होंने प्रॉमिस भी किया है वो सारे पार्टीज में प्ले करेंगे।
तकदा रवां गाने की शूटिंग पूरी दुबई में हुई है और दुबई के रेगिस्तानी रेत में इस जोड़ी ने कोशिश तो बहुत की, मगर फिर भी परंपरा के हाथ की मेहंदी छुप नहीं पाई। इसीलिए हमने पूछ लिया कि आखिर मेहंदी लगाने की कोई खास वजह थी या फिर कुछ और। देख कैसे लिया आपने मेहंदी? कैसे देख लिया? क्योंकि आई थिंक उससे पहले करवा चौथ था जो हम लोग शूट के लिए गए थे ना। तो हाँ, वाह यार, आपने कैसे नोटिस कर लिया? वेरी नाइस। मतलब हाँ, वो मेहंदी लगाई थी हाथ के अंदर क्योंकि उसके ठीक पहले करवा चौथ था। वो करना था रिचुअल, तो शी वाज लाइक कि मुझे करना ही करना है। तो ऐसा कुछ हो रहा था कि अगर वो लगेगा एंड वो उसके सॉन्ग के साथ कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बिल्कुल लिटरली यहाँ तक मेहंदी लगवाई थी करवा चौथ पे, बट इस बार क्योंकि शूट था और ये जो वीडियोस है वो परमानेंटली थ्रू आउट द लाइफ टाइम रहेगी, तो सोचा कि जो भी शगुन का है वो ज़रूर लगना चाहिए। और उसके बाद फिर बस वो तो करवा चौथ लगवाया की मेहंदी थी वो। उसके बावजूद मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पकड़ में नहीं आएगा, बिकॉज बट गुड है, आपने पकड़ लिया। वैसे अभी कुछ दिनों पहले साजिद और परंपरा की फोटो शाहरुख खान के साथ सोशल मीडिया पर नजर आई थी, जिसको लेकर भी इन्होंने खुलासा किया। नहीं, हम लोग दुबई में शाहरुख सर से नहीं मिले थे। शाहरुख सर से हम लोग मुंबई में ही मिले थे, बट उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अलग चीज़ें। क्योंकि इस फोटो के कारण ये चर्चा जोरों पर थी कि कहीं दोनों शाहरुख खान के साथ कोई नया प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे। हमें भी नहीं पता क्या है ये, बस कौन बनाता है। हम तो ट्रेन पे बैठने वाले हैं। We both love him. We are very big fan of शाहरुख सर, and I think वो अलग बात है। खैर जो भी हो, साजिद और परंपरा शाहरुख खान के फैन हैं, तो टीवी के रियलिटी शो से बने इस रियल लाइफ जोड़ी के भी फैन बहुत सारे हैं जो उनके गाने को, उनके म्यूजिक को खूब पसंद कर रहे हैं। और ये नज़ारा यहाँ दिख रहा था। सोना सोना तेरी अख दा नजारा के अखां विच तकदा रवां। सोना सोना तेरी अख दा नजारा के अखां विच तकदा रवां। तेरे मुखड़े नू दिन राती पढ़दा रवां, तैनू पाण वाली जिद उत्ते अड़दा रवां। दिल बैठे बैठे करदा है गल्लां तेरियां, तैनू लग जाना उमरा भी यारा मेरी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अख दा सितारा के अखां विच तकदा रवां। ये तो आप जानते ही हैं कि टीवी के एक अभिनेता की मौत हो गई है, जहां जिम में वर्कआउट करते हुए उन्हें आया हार्ट अटैक और अब उनके परिवार वाले सदमे में हैं और यार दोस्त भी पहुंचे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। टीवी सीरियल एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का पार्थिव शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो गया। मुंबई के सांता क्रूज इलेक्ट्रिक स्मशान गृह में उन्हें अग्निदाह दिया गया। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी को कल जिम में अटैक आया था और 46 साल के सिद्धांत ने इस अटैक के कारण ही अपनी अंतिम सांस ली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां से फिर सरकारी अस्पताल में उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। अस्पताल में उनकी पत्नी, बेटी और परिवारजन भी बहुत दुखी नजर आ रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को पहले घर लाया गया और उसके बाद फौरन स्मशान गृह ले जाया गया। टीवी इंडस्ट्री के कई दोस्त सिद्धांत को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए थे। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी को सास, बहू और साजिश की भी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुखबिर ZEE5 पर यह शो आ गया है और आते ही लोगों को भाने लगा है। जी हाँ, कहानी एक स्पाई की है जो अभी तक हम नहीं जानते थे, लेकिन ये रियल लाइफ कहानी है। जरा देखिए कैसा है इस वेब शो का रिव्यू। मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई। ZEE5 का ये शो काबिले तारीफ है। रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित ये स्टोरी 1965 के भारत चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर है और निर्देशक शिवम नायर और जयप्रसाद देसाई 60 के दशक के भारत पाकिस्तान को हमारे सामने प्रस्तुत करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं और इसके लिए आर्ट डायरेक्टर को भी दाद देनी पड़ेगी। ये
कहानी कभी कभी आपको राजी फिल्म की भी याद दिला देगा, मगर फिर भी ये कहना पड़ेगा कि कहानी को दिखाने का तरीका बहुत ही अलग और उम्दा है। सीरीज में हर कलाकार अपने अपने किरदार को पूरा न्याय देता नजर आ रहा है। प्रकाश राज और आदिल हुसैन के बारे में कुछ कहना गुस्ताखी होगी, मगर जैन खान दुरानी ने हर फन के किरदार को बहुत ही सहजता से निभाया है। इस कश्मीरी एक्टर में एक चार्म है जो कभी आपको शाहरुख तो कभी आमिर खान की याद दिलाएगा। मगर हम ये कहेंगे कि बहुत सारे अभिनेताओं का मिश्रण है ये एक्टर, जो इस सीरीज में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहा है। इस शो को SBS ओरिजिनल्स दे रहा है 5 में से 3 स्टार। ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमें जो कलाकार हैं, जो स्टार्स हैं, उनका स्टारडम तो दिखता है, लेकिन अक्सर हम उनकी जर्नी पर नजर नहीं डालते। और यकीन मानिए, जीवन के असली सबक जो है वो उनकी स्ट्रगल में ही है। तो चलिए आज मुलाकात कराते हैं प्रकाश राज से और नजर डालते हैं उनके इस स्टारडम के सफर पर। जब एक्टिंग का बात है तो सब लोग एक्ट करते हैं ना जिंदगी में, तो बचपन से होता है एक्टिंग का शौक, एक्टिंग का ज़रूरत। फिर भी मैं थिएटर कर रहा था फ्रॉम माय कॉलेज डेज, देन आफ्टर कॉलेज आई वेंट इनटू थिएटर। पहले शौक था, देन पता चला कि वो मेरा भाषा है। अभी यार 30 साल के बाद पहला कैमरा के सामने क्या कर रहा था, क्या बोलूँ मैं यार। चलो वैसे ही टेलीविजन सीरियल से जब तक कैमरा फेस करने का सवाल से ज़्यादा मुझे एक काम मिला यार करना है। No, I come from a very low middle class. Mother was a nurse, father was a book binder. कुछ थिएटर का या लिटरेचर का, कोई सिनेमा का कोई बैकड्रॉप नहीं था हमको। तो बोला गया था आप पढ़ो, कुछ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या बैंकर बनो, बस। लेकिन पहले से नहीं सुनता था, दिल की बात सुनता था, तो निकला मैंने वहाँ से, कॉलेज से। नहीं करना है। लोगों के बीच द सॉर्ट ऑफ फिल्म बालचंद्र जी ने इंट्रोड्यूस किया था मैंने साउथ में। एंड चलो बालचंद्र साहब जैसे डायरेक्टर्स एक एक्टर को चूज करते हैं तो पूरा साउथ इंडियन सिनेमा उड़ जाता है कि किस नया बंदा को लेके आए हैं। बिकॉज उन जैसे बड़े डायरेक्टर की आंखों में गिरना और उन लोगों की फिल्मों में काम करना ही बड़ी बात हो जाता है। बहुत सारी चीज़ है। फैंस मतलब दे लव यू एंड दे सरप्राइज यू विद योर फैंस। अगर पंजाब में हूँ, मैं अमृतसर में हूँ, तो यहाँ का एक फ़ैन मोमेंट को बोल सकता हूँ। मैं सिंगम हो गया था और मैं गोवा में उतरा मैंने, और कहीं जा रहा था, पीछे से एक बहुत प्यार से एक बहुत बड़ा फटा देखा था, एक बेग सरदार जी, इतना प्यार, अरे क्या आपने क्या हो रहे हैं, कॉल्ड हिज फैमिली, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। और उसका पर्स लिया, उससे से एक 5,000 रुपया लिया और दिया, चल बेटा तू जीते रहे। He thought he would give me 5,000 rupees to make him happy. I think it's a very beautiful fan moment for that. I mean, as technology grows, as people grow, as हमारा दिगंत जो ग्रो हो रहा है, एक्सपोजर जो जा रहा है, बहुत सारे। जब मुझे पूछो तो I was born in the 60s, 70s, and मैंने टेलीविजन देखा 82 में, कंप्यूटर्स देखा 94 में, उसके बाद सेल फोन देखा। बट आज की ज़माना ऐसा नहीं है, पैदा होते ही टेलीविजन जब डिस्टिंग। So there is something which is changing. लेकिन सिर्फ मुझे हमको ये पूछना है कि वो जो ह्यूमन में रहना चाहिए ना, एक इनोसेंस, वो अच्छाई,
और वो जो फोकस एंड सबको ऑब्जर्व करने का वो टेंडेंसी, सबके साथ सोचने का, और वो हम्बलनेस जो है कि मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के वजह से मैं हूँ। अगर वो मर रहा है, वो हर ज़माने में मरता रहता है। नाउ आई थिंक दिस लिटिल दे आर इन दैट ऑन टेलीविजन, ऑन द सोशल मीडिया, ये सभी, वो थोड़ा बुरा लगता है। ऐसे बहुत सारे फिल्म हैं, बिकॉज वो मेरा ही फिल्म है और मेरा ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक मैंने रत्तम स्किरुवर होने दो, बालाचंद्र के साथ पहला फिल्म होने दो, या नेशनल अवार्ड विनिंग कांजीवरम होने दो, ऐसे बहुत सारे फिल्म, बहुत सारे मोमेंट्स। लाइक आई कैन नॉट फॉरगेट सिंघम ने क्या किया मुझे, जब मैं कहाँ बिहार या पंजाब कहीं भी जाता हूँ तो बोलते अरे जयकांत शिकवे आ गए। सो ऐसे सारे जो काम मेरे साथ किए और उसके वजह से मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे फिल्म्स। एंड अगर मैं भूल गया तो भी लोग भूलने नहीं देते हैं ना। कई बोलता है कई फिल्मों के याद OTT पहले ये किया कि ऑडियंस जो है, जो फिल्में देखते हैं, उनको एक फ्रीडम और चॉइस दिया है कि बहुत सारे कहानियाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और चुन सकते हैं। इसीलिए इससे पहले ऐसा नहीं था कि आप इस लैंग्वेज में हैं, इसी थिएटर पे जाना है, इसी स्टार के लिए ओपनिंग मिलता है, ऐसा नहीं था ना। यहाँ पे कोई भी अच्छा काम किया तो स्टार बन जा सकते हैं। एंड ऑडियंस के वजह से तरफ से भी उनको बहुत वक्त कम हो गया कि फिल्म जाने के लिए 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, वहाँ 2 घंटे रहना पड़ता है। सो नाउ दे कैन सी वॉच इट एनीवेयर एंड कंटेंट बड़ा हो गया। इसके वजह से हमारे जैसे एक्टर्स को और कुछ कहानियों में एक्ट करने का, उसको महसूस करने का, उसमें ट्रैवल करने का मौका भी मिल गया। अभी मुखबिर जैसे फिल्म जो 4-5 घंटे का फिल्म होता है, हम सिनेमा में तो नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं। सो इसलिए एक फेयर प्ले, ज़्यादा टैलेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा एक्टर्स आ रहे हैं, और हमारे जैसे एक्टर हम नहीं सोचते हैं हम स्टार हैं ऑलरेडी, तो हमें आज अननोन एक्टर से भी कंपटीशन लेना पड़ता है, तो हमको भी मेहनत करना पड़ता है, हमको भी रेलेवेंट होना पड़ता है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी फेयर स्पेस। एंड मुखबिर ऐसे वेब सीरीज़ है दैट यू लाइक कि सिर्फ एक्शन थ्रिलर ही नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की कहानी बोल सकते हैं मुखबिर में। एंड हमको उम्मीद है कि ये ऑडियंस जो थिएटर में नहीं आते हैं, बट ऐसे फिल्मों, ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे कहानियाँ सुनने के लिए है, तो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। SBS ओरिजिनल्स आपको दिखाता है रेकमेंडेशन। आज एक बार फिर लाए हैं ताकि जो कार्यक्रम हमारी नज़रों में आया और हमें अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि वो आप भी देखें। वीकेंड है और इस वीकेंड पर देखने के लिए बहुत कुछ है, तो हम आपको कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं। विभा, क्या कहेंगे आप? इनफैक्ट इस बार तो बहुत ही अच्छा वीकेंड है। बड़े पर्दे पर भी जो 2 फिल्में आई हैं गजब की हैं, और बड़े पर्दे से अलग OTT पर भी बहुत सारी सीरीज आई हैं। और 2 की तो हम कल बता ही चुके हैं कि तनाव का हमने बताया था। मैंने कल देखी सिक्सर, जो Amazon मिनी पर है। 6 एपिसोड्स की सीरीज है और TVF ने बनाई है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि TVF के एक्टर्स हैं उसमें। और बहुत अच्छी फिल्म है, लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए एक इंस्पायरिंग फिल्म है वो। इसमें ग्रीन रूम तो नहीं है, मगर जो फील्ड से हट
हटकर उनके घरों में जो होता है वो अच्छा। उसको ग्रीन रूम का फील दिया गया है। तो एक अच्छा वीकेंड वॉच हो सकता है। 6 एपिसोड से आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा आपने भी मैंने कल मुखबिर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने रिव्यू तो किया ही है, लेकिन फिर भी हम रेकमेंड करना चाहते हैं कि मुखबिर आप समय निकालकर जरूर देखिए। ZEE5 पर है। एक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं। जो लीड एक्टर है, जो स्पाई बने हैं, उन्होंने भी गजब का काम किया है। अमूमन मतलब बहुत समय के बाद एक ऐसा वेब शो आया है जिसमें हर कैरेक्टर को अच्छा न्याय मिला है, हर किरदार ने अच्छा काम भी किया है, तो वो देखिए जरूर आप। बहुत सारी चीजें हैं आपको देखने के लिए। मोनिका ओ माय डार्लिंग भी है नेटफ्लिक्स पे, जिसका रिव्यू भी हम आपको शो में दिखाएंगे। तो बाहर जाने का या कहीं और भी जाने का प्लान मत बनाइए, इस बार बहुत कुछ है। सो आपका वीकेंड तो बन गया और हमने आपका काम भी थोड़ा सा आसान कर दिया कि आप इधर उधर ना घूमें और स्ट्रेट इन्हीं रिकमेंडेशंस पे जाएं। और आप बताएं हमारे को कि जो हम रेकमेंड करते हैं क्या आपको वो पसंद आती है, या आपकी और हमारी राय एक ही प्लेटफॉर्म पे है या अलग है। वी विल बी वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। यस। चलिए अब चलते हैं वाराणसी शहर में, जी हाँ, बम भोले की नगरी में, क्योंकि वहां पर पहुंचे हैं हप्पू सिंह अपनी उल्टन पलटन को लेकर। तो चलिए हम भी वाराणसी पहुंचते हैं, गंगा घाट के दर्शन कर लेते हैं, एक डुबकी भी लगा लेते हैं और साथ में देख लेते हैं कि हप्पू जी वहां कर क्या रहे हैं। गंगा किनारे मोरा गांव और उस गांव की सैर करने जब पहुंचे मियाँ बीवी, तो भला उन्हें देखने के लिए कौन कौन ना पहुंचे। राधे राधे बोल रहे हैं तो भैया हम है रज्जो सिंह, दरोगा हप्पू सिंह की बीवी। वो कहा है ना कि हमारे पति ने न्योछावर खाए खाए के जो 9 सूट सिलवाओ है, तो हम आए हैं कानपुर से बनारस देव दीपावली मनाने। हमने कही देव दीपावली बेहतरीन मौका है, अपनी रज्जू को लेकर निकल दो। तो आगे हमारी सुसली बोट ना आई है। तो जरा आप भी देखिए हप्पू सिंह और राजेश सिंह को, जो कि आज पहुंच गए हैं गंगा किनारे, जहां पर आज आपको ये सारे घाट इतने खूबसूरती से सजे हुए मिलेंगे। ये अनुभव क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ देव दीपावली पे बनारस में, और अभी तक सिर्फ वीडियोस देखे थे, बहुत सुना था कि दीपों से पूरा घाट सजा होता है और बहुत खूबसूरत दिखता है, और ये बड़ा अच्छा मौका है। तो ये हमने, बड़ी बात ये है कि दिन से देखते आ रही है कि जब दीप लग रहे थे, अब वो दीप जलेंगे, अब बाकायदा पूरी लाइटिंग होगी, तो एक अद्भुत एक्सपीरियंस है जिसको आप जी सकते हैं, शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अब इस नज़ारे को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे ना जो हम सोच रहे हैं कि अचानक से हप्पू और उसकी पत्नी यहाँ पर क्यों आए हैं। अब गंगा जी के किनारे आने किसी मौके का इंतजार तो करना नहीं पड़ता है। भोले बाबा के दर्शन करने का मन हुआ तो चलो निकल चलते हैं काशी की नगरी। लाइफ में पहली बार देखा, लोगों से सुना था, लेकिन लाखों दिए हजारों दिए बोलते हैं, चलो कभी अपना
लेकिन जब हमने आके देखा तो उस टाइम पे हम बिल्कुल रात में आए थे, जब ऑलरेडी पूरा जल चुका है, की शुरुआत होने वाली है, तो दुगना मज़ा आ रहा है कि प्रॉपर हम आज पूरा फेस्टिवल देख पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत शुभ दिन है यहाँ के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें शूटिंग के बिजी शेड्यूल से इसी दिन खास दिन आने का मौका मिला। घाट के किनारे घंटों सैर करने के बाद जब बारी आई वहाँ के गलियों में घूम घूम कर चटपटी चाट खाने की। और चाट के बाद कुछ मीठा भी तो होना चाहिए। काशी नगरी में आकर खाने पीने से कौन अछूता रहता है। हर गली में आपको खाने के एक से एक पकवान मिलेंगे, इसीलिए तो ये सितारे भी खुद को खाने से बिल्कुल नहीं रोक पा रही हैं। अब जिस गली में खाना पीना हो वहाँ पर शॉपिंग भी तो होनी चाहिए। बनारस आएंगे तो बनारसी साड़ियों की दुकान की भी सैर करेंगे। एक से बढ़कर एक बनारसी साड़ियाँ यहाँ पर राजेश सिंह पसंद कर रही है। अब कामना माफ कीजिएगा, आप सोच रही होंगी कि हम यहाँ पर आपके सीरियल वाले नाम से आपको क्यों बुला रहे हैं। वो क्या है ना, फैंस आपको उसी नाम से जानते हैं, इसीलिए हम आपको कामना नहीं बल्कि राजेश नाम से बुला रहे हैं। अब हमने सुना है कि आप जिस शहर में जाती हैं वहाँ से साड़ियाँ जरूर खरीदती हैं, तो यहाँ पर बताइए कितनी साड़ियाँ खरीदने का इरादा है। सीक्रेटली बात ये है कि बनारसी साड़ी बहुत खरीदेंगे दादा। हाँ, हमने पूरा प्रोग्राम बनाया लो है और हमने 20,000 रुपया दरोगा हमको सिक्के जेब से निकाल के डाल रहे हैं और बाद से हम खरीदे अच्छी साड़ी। पूरा एक दिन वाराणसी में बिताना, घूमना फिरना और खूब सारी मस्ती करना और उसके बाद फोटो सेशन हर मोड़ पर करना, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये यादें ही तो होती है। जब हम बैठकर सोचते हैं, तस्वीरों को देखते हैं तो उन यादों में खो भी तो जाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब आपके लिए आ गई है सास बहू और साजिश की आज की बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट। लग गई है देखिए अथर्व के स्टूडियो में, और स्टूडियो के अंदर इमली थी जो अब आग के अंदर फंस गई है। अथर्व बाहर आया था और इमली अंदर थी, तब हो गया ये हादसा। अब अथर्व तो जाएगा इमली को बचाने के लिए। अब अथर्व इतना भी सेल्फिश नहीं है कि आग में कूदकर इमली को बचाने नहीं जाएगा। ये देखिए वो गया इमली को बचाने के लिए, लेकिन इमली को तो कुछ और ही करना है। वो जानती है कि अथर्व को उसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से कितना प्यार है। उसने कहा कि वो उन सब चीजों को भी बचाएगी। अब इमली की ऐसी सोच देख के अथर्व भी सोच में पड़ गया कि इधर मैं इसकी जान बचा रहा हूँ और इसे मेरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की चिंता है। अब अथर्व क्या करे, इमली कुछ ऐसी ही है।
जिसको उससे प्यार हो जाता है उसे मीठी लगती है और जो उसे पसंद नहीं करता है उसके दांत खट्टे कर देती है। मैं ऐसे लेती हूँ कि अथर्व को शायद मेरा रोने से उसको बुरा लगा, इसीलिए वो मुझे लेके नहीं जाना चाहती है। और जब वो घर आता है तो उसके घर वाले बहू के बिना उसको एंटर करने नहीं देते, तो वो अपने स्टूडियो में चला जाता है और वहाँ पे चीनी भी पहुँचती है और जतिन का भी अलग प्लान चल रहा है, तो वो स्टूडियो में आग लगा देते हैं। लेकिन उसके पहले चीनी के पहुंचने के बाद मैं भी पहुंचती हूँ उनको मनाने के लिए, कोई बात नहीं, घर में ऐसे अनबन होती रहती है तो लेट्स गो होम। बट अथर्व नहीं मानता, तो ये बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत, क्यूट सीन ऐसा एक था, तो वो सब चल रहा है। तो उसी वक्त सडनली आग लगती है, बट उस वक्त अथर्व बाहर होता है स्टूडियो के और मैं अंदर, और चीनी भी उसके साथ होती है। तो चीनी को तब पता चलता है कि इमली अंदर है और चीनी भाग जाती है, बट अथर्व इमली को बचाने के लिए अंदर जाता है। मैं ईज़िली बाहर आ सकती थी, बट अथर्व देखता है कि मैं कैसे उनके इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने की कोशिश कर रही हूँ अपने जान की बाजी लगाकर, तो उससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी होता है कि उसको अभी भी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स की पड़ी है, कोई तो समझता है उसके म्यूज़िक को। तो फाइनली अथर्व मुझे बचा देता है, बट स्टूडियो जल जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये आग ना जतिन ने लगाई है जानबूझकर, क्योंकि वो अथर्व को खुद के और चीनी के रास्ते से हटाना चाहता है। अब इस बात का पता तो चल ही जाएगा, लेकिन आगे चीनी और जतिन मिलकर बहुत कुछ गोलमाल करने वाले हैं, जिससे इमली और अथर्व की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जब भी दो सौतनों का झगड़ा होता है ना, पति की तो हालत एकदम बुरी हो जाती है। और यहाँ तो पति खुद पेशेंट था, उसकी हालत तो और ज़्यादा बुरी हो गई होगी ना। लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो बच गया। अब आप भी बोलेंगे कि मैं क्या पहेलियाँ बुझा रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? अरे रज्जो की। रज्जो और उर्वशी के बीच में अर्जुन जो है, बेचारा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो इधर इन दोनों के बीच एक अलग ही जंग चल रही है। अब जब यहाँ पर रज्जो है तो आपको ये भी लग रहा होगा कि रज्जो किसी ऐसी वैसी बात के लिए ऐसी हरकत तो करेगी नहीं। दरअसल यहाँ पर उर्वशी ने उसे उकसाया है। इस एफडी पेपर पर वो आई थी अर्जुन की साइन लेने के लिए। अब अर्जुन होश में नहीं है तो उसी का फायदा उठा रही थी। जब रज्जो को पता चला तो वो तो ऐसा होने ही नहीं देगी। जरा देखिए कैसे लड़ी वो उर्वशी से और अपना काम भी कर लिया। ये पेपर उसने हथिया लिया। अब हाथापाई पे उतर आए हम लोग कि मैं बिल्कुल उसको वो पेपर छीनने नहीं दूंगी मेरे हाथ से, और वो है कि मुझे ये पेपर लेके हॉस्पिटल से बाहर जाने नहीं देगी। तो वो पेपर की खींचातानी में हम एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, मैं उसको उकसा रही हूँ, वो भी मुझे उकसा रही है, वो धक्का मार रही है, मैं गिर जाती हूँ। बहुत ड्रामा हो रहा है, तो आप लोग को देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर अब बात ये आती है कि जब अर्जुन को होश आएगा तो क्या वो रज्जो को सामने पाएगा या फिर उर्वशी को, क्योंकि घर वालों ने तो यहाँ पर रज्जो का आना बैन कर रखा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज की कहानी देखकर तो हम यही कहेंगे कि ये रिश्ता सरप्राइज वाला कहलाता है। जी हाँ, बर्थडे है और बर्थडे पर किसी को मिला है सरप्राइज। और सरप्राइज में क्या मिला? नाच गाना। आहा, क्या बात है। यही नज़ारा तो हम, आप और सब देखना चाहते थे।
भाई अगर पत्नी हो तो अक्षरा जैसी हो, जो अपने पति के जन्मदिन पर इतना अच्छा सरप्राइज दे सकती है। मानना पड़ेगा अक्षरा को क्या कोऑर्डिनेशन किया है। अब किसके साथ किया है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर कपड़ों की बात करें ना तो दोनों ने एकदम अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है। अभिमन्यु ने सोचा ही नहीं होगा कि अभी अभी हमने अपने रिश्ते को दूसरा मौका दिया है और ये मौका इतना अच्छा साबित होगा। इस डांस को देखकर अक्षरा और अभिमन्यु के तमाम फैंस ना खुश हो जाएंगे। ये स्पेशल मौका है मेरे पति परमेश्वर, मेरे अभिमन्यु का बर्थडे। गिफ्ट है अक्षरा। गिफ्ट हूँ मैं अपने आप को रिबन बांध के आ चुकी हूँ। देख लो ये रहा रिबन, रेड रिबन। मैं अपने आप को बांध के इन्हें तोहफा दे रही हूँ क्योंकि मुझसे बेहतर तोहफा इनको मिल नहीं सकता। प्राइसलेस, इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? एक जीता जागता जीवित इंसान विद अ रेड रिबन। एक होता है ना कि सामने वाले को उम्मीद नहीं होती है और फिर आप सरप्राइज कर देते हो। यहाँ पर इसे पता है कि अभिमन्यु को उम्मीद है, उसने बहुत क्लियरली बोला मुझे पता है तुम करोगी। तो और इसका ये है कि अच्छा तुम्हें पता है उसके बाद भी तुम्हें सरप्राइज करूंगी। तो ये इस लेवल का सरप्राइज है कि उसके मतलब सोच सोच के घोड़े हार गए। पर्दे पर ये डांस कहर मचाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे इस डांस की प्रैक्टिस कितनी की गई है जरा देखिए। कोरियोग्राफर हिमांशु को ही पूरा कॉन्फिडेंस था अक्षरा और अभिमन्यु पर कि जो स्टेप वो सिखाएंगे उन्हें बखूबी वो निभा लेंगे। तो भाई अभिमन्यु ये बर्थडे पार्टी आपकी सुपर हिट रही और जाते जाते आपको ये भी कहेंगे कि ये तो केवल अक्षरा का ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है जिसमें बिरला परिवार भी शामिल होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।